Hello students, welcome again to my channel Savita English Classes. In this video we will do one more topic on grammar, that is adjectives. What is adjective? How many types of adjective? What is the use of all that adjectives? We will do in this video. So come with me. First of all, we will discuss what is adjective, what is the definition of adjective, how to identify which word in the sentence is adjective. एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण. अब मेरे पास ये जो मार्कर है वो कौन सा मार्कर है? रेड कलर मार्कर है. रेड मार्कर, इट मीन्स ये रेड क्या है? लाल मार्कर. हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं कि कोई भी शब्द जो किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं. इंग्लिश में भी सेम हम कहते हैं. अब हमारे पास जो नाउन है, मार्कर हमारा क्या है? नाउन है. नाउन जो हमारा मार्कर है वो कैसा है? रेड कलर का है. तो मार्कर की विशेषता बता रहा है. इट मीन्स जो ये हमारा रेड वर्ड है ये हमारा क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है. तो डेफिनेशन को आप देखिए एक बार. एन एडजेक्टिव गिव्स, एक एडजेक्टिव जो है वो क्या है? गिव्स ऑल द डिटेल्स, सारी डिटेल्स देता है. किसकी? ऑफ नाउन एंड ए प्रोनाउन. इट मीन्स व्हाट इज एडजेक्टिव? द वर्ड इन द सेंटेंस विच गिव्स ऑल द डिटेल्स ऑफ द नाउन एंड ए pronoun, that is called adjectives. So how many kinds of adjectives? अब adjective एक ही तरह का तो होता नहीं है. अब मैं ये कहूँ मेरे पास 2 मार्कर्स हैं. 2 मार्कर, एक आपके सामने मैंने ब्लैक से लिखा है, एक रेड. तो ये 2 भी एडजेक्टिव है. मैंने लिखा रेड मार्कर. अब ये रेड भी एडजेक्टिव है. अब इनकी क्वालिटी को हमें जो इसकी दोनों इसी के बारे में बताया है, मार्कर के बारे में, बट इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. अब 2 है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? नंबर को इंडिकेट कर रहा है कि भाई नंबर. तो हमें कहाँ जाएंगे? हम एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर हो जाएगा. अब रेड की कैसा है? ये इसकी क्वालिटी बताई है, इसकी विशेषता बताई है, तो एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी हो जाएगा ये. अब मैं ये कहूँ कि ये जो मेरा मार्कर है, ये जो मार्कर है ये मेरा है, मैं कहूँ कि माय मार्कर, माय मार्कर. तो अब ये यहाँ पे ये माय क्या है? ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो वहाँ ये क्या हो जाएगा? एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा. तो आपको पता लग रहा है कि किस तरह से जो सब एडजेक्टिव्स हैं बट डिफरेंट काइंड्स हैं. तो अब हम इन ऑल काइंड्स को, टोटल जो एडजेक्टिव्स की जो काइंड हैं वो कितनी है? टोटल 10 काइंड्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और 1 by 1 आई विल एक्सप्लेन ऑल विद एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ ए क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ ए क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ ए नंबर, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेट क्या है? ये चलो सब सारे 1 by 1 डिस्कस करते हैं. पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव. तो ये सब जो हमने क्या लिखी, ये जो हैं, जो हमारी हैं, ये 10 टाइप्स हैं. नाउ वी विल एक्सप्लेन ऑल 10 1 by 1. और फर्स्ट टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी. इट मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई क्वालिटी एडजेक्टिव्स. फर्स्ट वन, क्वालिटी. क्वालिटी क्या है? किसी की विशेषता बताना कि जो भी हमारी नाउन या प्रोनाउन है वो कैसा है, क्या है, उसकी विशेषता बताना. कोई भी चीज़ मान लो हमारी स्मॉल है, बिग है, फैट है, ब्लैक है, तो उसके बारे में हमने क्या बताया? उसकी विशेषता बताई कि वो हमारा कैसा है. तो ये क्या? इट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इट यहाँ पे किसके लिए स्टैंड करता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एक्सप्लेन्स द क्वालिटी ऑफ नाउन. किसकी क्वालिटी बताता है? क्वालिटी मीन्स विशेषता ऑफ नाउन एंड ए प्रोनाउन. ही इज ए ब्रेव सोल्जर. अब सोल्जर है हमारे पास, सैनिक है, वो कैसा है, उसकी विशेषता बताइए कि वो कैसा सैनिक है हमारा, ब्रेव सोल्जर।
तो कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे विशेषता बता रहा है। अब आपको सेंटेंस है आपके सामने, आपको सेंटेंस देकर टीचर आपसे कहते हैं कि आप इसमें एडजेक्टिव को अंडरलाइन कीजिए। आप किस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। अब ही है हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, अब सोल्जर है हमारी नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है कि कैसा सोल्जर, ब्रेव सोल्जर, बहादुर। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। द सीन इज ब्यूटीफुल। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है 100%, ये कोई रूल नहीं होता है। देखो मोस्टली जो हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं वो नाउन के साथ मिलता है, बट ये कोई मीन्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो उसी के साथ ही मिलेगा। मैं ऐसा सेम सेंटेंस भी यहाँ लिख सकती थी, बट मैंने इसको डिफरेंट तरीके से लिखा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको कंफ्यूज करती है। द सीन इज़ ब्यूटीफुल। अब आप ये सोचते हो कि भाई ये तो नाउन के साथ आता है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है और प्लस नाउन होगा, क्वालिटी बताएगा, नाउन की क्वालिटी बताएगा। बट यहाँ पे सीन है, द सीन इज, बट सीन कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ सीन। हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट, यहाँ पे जो क्वालिटी के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट। सीन कैसा है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किसकी, जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो किसकी विशेषता बता रहा है, सीन की विशेषता बता रहा है, बट ये इसके बाद में है। ये भी, इसके भी एक डिफरेंट टाइप्स हैं कि पहले आता है बाद में आता है। इसके लिए हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। आज हम इसकी टाइप्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सेकंड वन जो टाइप है वो क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ ए क्वांटिटी। क्वांटिटी, अब ये देखो क्या था, अब वर्ड से आपको करना है कि क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स विशेषता और क्वांटिटी मीन्स मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा, कोई चीज़ कितनी है, क्या है। अब ये किसको इंडिकेट करेगी, ये क्वांटिटी को इंडिकेट करेगी। किसको एक्सप्लेन करेगा, ये एडजेक्टिव, ये भी नाउन को ही नाउन को ही एक्सप्लेन करेगा। सब जो एडजेक्टिव्स हैं वो कोई भी टाइप हो, सभी नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन करेंगे, बस उनकी टाइप चेंज हो जाएगी। यहाँ उसने विशेषता बताई, यहाँ वो क्या बताएगा, जो विशेषण होगा हमारा एडजेक्टिव होगा वो मात्रा बताएगा। इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी, व्हाट इंडिकेट्स क्वांटिटी ऑफ ए नाउन एंड ए प्रोनाउन। आई हैव सम मनी। अब सम क्या है हमारा, सम हमारा क्या है भाई, कुछ पैसा है मेरे पास, तो ये इसकी क्वांटिटी है, ये इसकी मात्रा है। तो यहाँ सम वर्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ ए क्वांटिटी। देयर इज मच शुगर इन द टी। अब यहाँ पे मच क्या है, अब मनी है, सम जो है मनी को इंडिकेट कर रहा है, मनी को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ शुगर को जो एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या है भाई, कितनी मात्रा शुगर की, मच शुगर, कितनी मनी, हाउ मच। अब क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है आप ये देखो, हाउ मच मनी। यहाँ पे क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है क्वांटिटी को फाउंड करने के लिए, यहाँ हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाट। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो हाउ मच मनी, सम मनी, हाउ मच शुगर, बस मच शुगर इन द टी। So these are the first one adjective of quality and this one is a quantity. Next one type is adjectives of a number. नंबर, और इसको हम सेकंड क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी हम इनको बोल सकते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और नंबर न्यूमरल एडजेक्टिव्स दोनों सेम हैं। इट मीन्स ये किसको इंडिकेट करेगा, अभी देखो यहाँ पे नंबर की बात आ जाती है। इट मीन्स ये नंबर शो करेगा कि 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरह से नंबर जो भी नाउन के आगे जो भी वर्ड नंबर को इंडिकेट करेगा वो हमारा कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। इट इंडिकेट्स, इंडिकेट मीन्स दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, हाउ मैनी। अब आप एक क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हाउ मैनी। अब जो हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी इससे पहले हमने किया था, क्वांटिटी पे क्या क्वेश्चन बन रहा था हमारा, जो क्वांटिटी है वहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन बनाया था, हाउ मच। इट मीन्स जो क्वांटिटी है वो हाउ मच से, और जो क्वालिटी है वो हाउ मैनी। इट मीन्स वी आर एबल टू काउंट ऑल दीज। हाउ मैनी और इन व्हाट नंबर, और कितनी उसकी संख्या है, पर्सन्स हो या थिंग्स हो,
उसकी हमें नंबरिंग बतानी है। इट मीन्स वी आर एबल टू काउंट हेयर, यहाँ हम उसको काउंट कर सकते हैं। अब वहाँ पे हमारा क्या था, जो एग्जाम्पल्स थे, मच शुगर। अब शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, ऐसे नहीं होता है। उसके जो दाने हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, हाउ मच, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी, बिकॉज वी आर एबल टू काउंट ऑल दीज। यस, अब मैंने थोड़ा सा इसको पहचान बनाने की कोशिश की है कि आप कंफ्यूज ना हो। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं। कार्डिनल नंबर अगर हमें मिलते हैं तो वो किसके कैटेगरी में आते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो मीन्स हमारी जो काउंटिंग है, जो हम वर्ड्स में लिखते हैं, वो किस में आती है, एडजेक्टिव्स ऑफ ए नंबर। अब सेकंड वन है ऑर्डिनल नंबर। अब जो ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से हम बोलते हैं, सेवन्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे, ऑर्डिनल नंबर। नेक्स्ट वन इज है इंडिकेटिव नंबर। अब इंडिकेटिव नंबर में कौन से आते हैं, मैनी में हम कहें तो मैनी किसको इंडिकेट करता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि मैनी हैं, बहुत सारे हैं। ये मीन्स डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है कि कितने हैं, बट हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो उनको हम इंडिकेटिव नंबर करते हैं कि नंबर को इंडिकेट करते हैं कि उसकी कुछ संख्या है। मैनी पीपल हैव गैदर्ड इन द हॉल। अब मैनी पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैनी हैं, पीपल हैं। तो इसको हमने, ये जो यहाँ पे मैनी है, पीपल हमारी क्या है, नाउन है, और इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, कौन सा नंबर है, वो है एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर। देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अब यहाँ पे हाउ मैनी स्टूडेंट्स, अब ये हमारा नंबर है। अब ये कौन सा नंबर शो कर रहा है, कार्डिनल नंबर को शो कर रहा है, 60। तो ये जो है, और ये हमारी नाउन है, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया है ये हमारा। नेक्स्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स मीन्स इंटेरोगेटिव वर्ड से ही हमारे माइंड में आ जाता है कि वो वर्ड्स हमें मिलेंगे जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन को शो करते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हम बनाते हैं WH वर्ड के साथ। जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो WH वर्ड, जब अब ये कहें कि व्हाट इन्फॉर्मेशन, व्हाट, विच, हुज, ये सब जो वर्ड हैं वो हमारे क्या इंडिकेट करेंगे, वो सभी आ जाएंगे हमारे जो W फैमिली से बिलोंग करते हैं। व्हाट है, विच है, हुज है। तो इस तरह से सभी जो हैं वो किस में, ये जो वर्ड हैं ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएंगे। बट ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में, अब ये हमें आप लोगों को, आपको ध्यान हो तो हमने ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी किए थे। मैंने आपको बताया था कि यही वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी है तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर उठना चाहिए कि अगर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कैसे हो सकते हैं और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक बार इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, इट इज़ यूज्ड, इसको प्रयोग किया जाता है टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए, रिलेटेड टू नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब यह है कि अब सेंटेंस देखिए आप, व्हाट इन्फॉर्मेशन आर यू ट्राइंग टू गेट, व्हाट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये क्या है, हमारी नाउन है। नाउन के आगे अगर WH वर्ड है तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है और विशेषता हमेशा किसकी बताई जाती है, नाउन या प्रोनाउन की बताई जाती है। तो अगर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है और इससे आगे WH वर्ड है और ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इंटेरोगेटिव इसको प्रोनाउन नहीं कहेंगे। विच रोड, अब रोड हमारा नाउन है, अब यहाँ पे ये WH वर्ड है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंटेरोगेटिव, ये जो दोनों हैं हमारे क्या बन गए हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बन गए हैं। अब मैं ये कहूँ कि आपको मैं डायरेक्ट कहूँ कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस,
तो यहाँ पे व्हाट किसका काम कर रहा है? व्हाट के बाद डायरेक्ट क्या आ रही है? व्हाट इज दिस? मैंने कहा अब यहाँ पे ये व्हाट क्या है? ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे हमारे फ्रंट में है और ये हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इट मीन्स इसके साथ क्या नहीं है? हमारी नाउन नहीं है। सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये अकेले आते हैं, इनके साथ नाउन नहीं होती है, तब ये प्रोनाउन का काम करते हैं। जब ये हमारे नाउन के साथ आते हैं मीन्स उसकी विशेषता बताई जाती है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। इज इट क्लियर? नंबर 5 इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स टू डेमोस्ट्रेट समथिंग, किसी चीज़ को दर्शाना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। इस तरह से हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इट इज़ यूज, इसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए? टू डेमोस्ट्रेट करने के लिए और पॉइंट आउट करने के लिए। विच नाउन इज मीन्ड, मीन्स इस भाई किस नाउन से इसका संबंध है, किस नाउन से इसका मतलब है। मीन्स अगर मैं मार्कर की बात करूं तो ये क्या है? दिस मार्कर इज माइन। ये जो मार्कर है ये मेरा है, मैंने यहाँ लिखा दिस मार्कर इज माइन। तो दिस जो वर्ड है वो क्या है? हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कुछ वर्ड्स हैं जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को शो करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, समटाइम्स ए एंड द, ऑल्सो, सच, सेम और सम। अब द बॉयज़ आर आवर क्लासमेट्स, द बॉयज़ आर आवर क्लासमेट्स। तो अब यहाँ पे दोज क्या है? अब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो किसके साथ आता है? पहले डेमोस्ट्रेटिव जो वर्ड है वो आता है और फिर प्लस में क्या आता है? नाउन आता है। यहाँ भी सच क्वेश्चंस, सच क्या है? हमारा जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज क्या है? हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये जो दोनों वर्ड हैं ये क्या हैं? हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज किसको डेमोस्ट्रेट कर रहा है? बॉयज़ को। और सच किसको डेमोस्ट्रेट कर रहा है? क्वेश्चंस को। अब मैंने एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखा है आपके लिए, दिस मार्कर इज माइन, जो मैंने पहले यूज़ किया। तो दिस क्या है? किसको इंडिकेट कर रहा है? मार्कर को। अब ये तो बात है हमारी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि मैम ने कहा था कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये तो हमारे क्या हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं। अब तक हमने किया कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे हैं, ये एडजेक्टिव कैसे हैं? जब ये नाउन के साथ आते हैं। अब प्रोनाउन, अगर मैं लिखूं कि दिस इज ए मार्कर, दिस इज अ मार्कर। अब यहाँ पे जो दिस है वो अकेला है, इसके प्लस में जो है वो नाउन नहीं है, जैसे यहाँ पे दोज के साथ में है। जैसे यहाँ पे दिस के प्लस में जो मार्कर है वो क्या है? हमारी नाउन है। अगर प्लस में नाउन है तो ये क्या बन जाएगा? ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर ये अकेला आता है, दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरह से, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है इसको आपको बिल्कुल क्लियर करके रखना है कि क्या है कि जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो तो नाउन के प्लस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एडजेक्टिव है तो वो विशेषता बताएगा और विशेषता नाउन की बताई जाती है। और डेमोस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो हमेशा अलोन आएगा, अकेला आएगा। नेक्स्ट एडजेक्टिव इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेशन मीन्स बिलोंगिंग, जहाँ हमारा किसी चीज़ से संबंध होता है, जहाँ हमारा उससे कोई रिश्ता शो होता है, वो क्या होता है? पोजेशन मीन्स बिलोंगिंग। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? अब इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बिलोंगिंग्स, हमारे संबंध, हमारा पोजेशन, हमारा अधिकार और हमारी ओनरशिप मीन्स उसके ऊपर हमारा कितना अधिकार है, ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन ऑफ ए सेंटेंस। अब वो कौन से वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव एडजेक्टिव को शो करते हैं? आपको ध्यान हो, हमने पॉजिटिव प्रोनाउन के अंदर टेबल बनाई थी। टेबल बना के मैंने एक जो मिड में टेबल है, आई, माई, मी, सी, हर, जो ये बीच वाली जो लाइन है ये सारे जो हैं वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं सभी के। अभी तो मैंने आई, सी के लिखे, सब प्रोनाउन के लिखे, तो बीच वाले। अब आई से क्या बना?
माई, वी से आर, यू से यूर, ही से हिज, सी से हर, इट से इट्स, दे से देयर। तो ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे मित्र हैं। दिस इज माई मार्कर, तो माई क्या है यहाँ पे? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब बात डिस्ट्रीब्यूशन की आ जाती है, मीन्स बांटने की बात आ जाती है। ईच में बांटना है, एवरी में बांटना है, कैसे बांटना है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये किसको इंडिकेट करता है? इट इज़ यूज टू डिनोट, ये किसको डिनोट करता है? ईच वन, हर किसी को। हर किसी को कैसे? ईच वन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, हर कोई नाउन और हर कोई प्रोनाउन। अब मान लो कोई भी चीज़ ग्रुप में है। अब ये देखो, अब एग्जाम्पल देखते हैं, पहले वर्ड्स देख लेते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच मैन हैज़ टू कैरी हिज आइडेंटिटी कार्ड, मीन्स ईच मैन, भाई मैन तो बहुत सारे जाएंगे वहाँ पे, कहीं भी मान लो हमें कॉल किया गया है तो सब जाएंगे। लेकिन यहाँ जो ये ईच मैन किसको इंडिकेट कर रहा है? कि हर व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है कि हर व्यक्ति अपना आई कार्ड लेकर आएगा। एवरी डॉग हैज हिज डे, मीन्स हर डॉग का अपना डे होता है। तो एवरी और ये हिज यहाँ पे दोनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं? दोनों वर्ड्स जो हैं वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? एवरी किसको इंडिकेट कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव को। और हिज किसको इंडिकेट कर रहा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव को। अब आप ये यहाँ पे मैंने सर्कल किया है तो इसको इसी कैटेगरी में नहीं लेना है। अब हिज है तो वो कौन सा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और एवरी जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज मीन्स किसी बात को दबाव देकर कहना, किसी चीज़ को इतना दबाव देना कि वो एक्सेस में लगे। कि मान लो कोई चीज़ हमने देखा, भाई मैं इस मार्कर को देखती हूँ, मेरी आंखों से मैं देख रही हूँ। अब मैं इसी को ये कहूँ, भाई मैं ये कहूँ आपको कि मैंने मार्कर को देखा, आई सा मार्कर, मैंने देखा। आई सा मार्कर विद माई ओन आइज, मैंने खुद मेरी अपनी आंखों से इसको देखा। इट मीन्स मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दबाव देकर कह दिया है। भाई देखा है तो भी तो आंखों से ही देखा है, हम किससे देखेंगे? और मैं ये कहें कि मैंने इसको खुद मेरी आंखों से देखा, इट मीन्स मैं उस चीज़ को एम्फेसाइज कर रही हूँ, मैं उस चीज़ के ऊपर दबाव डाल रही हूँ। तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज, इसका यूज़ किया जाता है क्या? इंक्रीज करने के लिए या किसी चीज़ को डिक्रीज करने के लिए। या तो हम उसको दबाव देते हैं बढ़ाने के लिए या उसका दबाव देते हैं घटाने के लिए। किसको? द इफेक्ट ऑफ द नाउन, नाउन के इफेक्ट को। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं? अब ऑन, शेयर, एब्सोल्यूट, कुछ वर्ड्स हैं जो इस तरह से एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को शो करते हैं। आई सॉ द एक्सीडेंट विद हिज ओन आइज, सॉरी आई से नहीं है, ही से है। ही सॉ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को देखा, विद हिज ओन आइज, अपनी खुद की आंखों से एक्सीडेंट को देखा। इट मीन्स यहाँ पे जो ये है, ये क्या है? हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। अब कुछ है एक्सक्लामेशन। क्या है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव? मीन्स जहाँ पे एक्सक्लामेशन की सेंस आती है। इट इज़ यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंस। एक्सक्लेमेशन की सेंस कहाँ होगी? जहाँ पे हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। अब क्या है? व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज ए मैन। अगर इसको हम व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ इंडिकेट करते हैं, इट मीन्स सरप्राइज के साथ इसको इंडिकेट करते हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा। प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है इट इज फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर नाउन कौन सी होती है हमारी? नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग है और वो कैसे एक्सप्लेन करेगी एडजेक्टिव को? जो प्रॉपर एडजेक्टिव है इट मीन्स किसी का नाम होगा। जैसे आई रीड शेक्सपियरियन प्ले। अब शेक्सपियर है, नाम है हमारे पोइट का, और प्ले किसका? प्ले शेक्सपियरियन प्ले। तो यहाँ पे जो वर्ड शेक्सपियरियन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? जो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव को इंडिकेट कर रहा है। आई लव द इंग्लिश लैंग्वेज।
अब मैं ये कहूँ कि आई लव द लैंग्वेज, लैंग्वेज को लव करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज जो है ये प्रॉपर नाउन है, और किसका, यहाँ ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, बट ये काम किसका कर रहा है, प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस प्रकार हमने क्या एक्सप्लेन किया, 10 types of adjectives. I hope you understood everything. After watching this video, you must share, like and subscribe my channel. Thank you.